दियारे हरम पास तेरे हम, तू है गैरत हमारी हमारा भरम, तू निशाने वफा तू हमारी बका, तेरे दम से हमारी खुशी और गम। ए दियारे हरम पास तेरे हम, तू है गैरत हमारी हमारा भरम। ए दियारे हरम पास तेरे हम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन, नबीना व हबीबिना व क़ुर्रतु अयुनिना या मौलाना या अरहमर राहिमीन। वाजिबुल एहतराम हज़रत क़िबला अल्लामा साजिद मीर साहब, वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, वाजिबुल एहतराम मेहमान गिरामी जो ममलकत अरबियत सऊदिया से तशरीफ़ लाए, वाजिबुल एहतराम जो मेहमान तुर्की से तशरीफ़ लाए, वाजिबुल एहतराम फ़लस्तीन से जो मेहमान तशरीफ़ लाए, और दीगर अकाबरीन उलमा व मशाइख़ और यहाँ कन्वेंशन सेंटर में मौजूद तमाम नौजवानों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दिल की गहराइयों से तमाम वो हज़रात जिन्होंने अपना हिस्सा इस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने में पेश किया, उनको दिल की गहराइयों से इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत और खुलूस के साथ यकसू होकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया, मैं भी कुछ फ़ासले से वहाँ मौजूद था और उसके अगले दिन फिर मैं पाकिस्तान वापस आया। शायद पाकिस्तान में सब लोग उसका रिएक्शन नहीं कर सके उस तरह, और ईद के फ़ौरन बाद चौथे दिन जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर सबसे पहला मुज़ाहरा हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किया। मौलाना लुधियानवी साहब की जो बातें हैं ना, वो लोगों को सुनने में बड़ी कड़वी लगती है, मगर वो बड़ी हकीकत है। मेरा वैसे दिल नहीं था तकरीर करने का, लुधियानवी साहब ने सारा कुछ कह दिया और सब तर्जुमानी सबकी कर दी। पाकिस्तान की सरजमीन और सऊदी अरब का रिश्ता ज़ाहिर है मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की वजह से ईमान का रिश्ता है, और हर मुसलमान आलम इस्लाम में जो जो मौजूद हैं वो ये सोचते हैं कि हम किस तरह अपनी जानों का नजराना हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पेश कर सकें। मगर एक तासुर अजीब दिया जाता है कि सऊदी अरब, और ये हमें तकसीम करने के लिए दिया जाता है कि सऊदी अरब किसी एक मखसूस मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी करता है। मैं आपके सामने मिसाल मौजूद हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। सरज़मीन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पे आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों का हक़ है
और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की बच्चे और नौजवान उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर 40 लाख फ्रांस के लड़के बाहर निकलकर यह दावा कर सकते कि हम चार्ली हैं, तो पाकिस्तान की 21 करोड़ माएँ आज भी गाजी विलियम दीन पैदा करती हैं। अगर आपकी तलवारें, आपके कलम गुस्ताखियां करते थक जाएंगे तो मुसलमानों की तलवारें और मजीद तेज होती जाएंगी। इसलिए ये ईमान का रिश्ता है। अगर मुसलमान अपने आप को हरमैन शरीफैन से अलग कर दे, इसका मतलब उसके ईमान की कमजोरी है। हम साल में कई बार वहां पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा वो बार बार जो इंसान हाजिरी की तलब करता है वो इसलिए करता है कि वो अपने ईमान की बैटरी को रिचार्ज करता है। और इसीलिए पाकिस्तान की सरजमीन पर ये जो नौजवान यहां पे बैठे, ये 24 घंटे इसलिए तैयार हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमानों के लिए ईमान का मसला है। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए, हम मुतालबा तो कर सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी है, बादशाह लोग हैं सब। पाकिस्तान को चाहिए फौरी तौर पर एक सिक्योरिटी काउंसिल तश्कील दे जिसमें तुर्की के लोग मौजूद हों, तुर्की की अफवाज मौजूद हो और वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ हरमैन शरीफैन की हिफाजत करे। हमारा दोस्त कोई नहीं है, हमारा वो दोस्त है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान और कामिल रखता हो। और हमारा दुश्मन बड़ा वाज़े तौर पे पूरी दुनिया के सामने आया है और हम आज भी आंखें बंद करके बैठे। अपने दुश्मन को आपने पहचानना होगा। जो लोग मुसलमानों की नस्ल कशी करते हैं वो ये भूल गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सूए क़यामत तक कायम रहेगा। और पाकिस्तान की सरजमीन इस्लाम के नाम पे हासिल की थी और इस्लाम उसका किला है और वो मदीना मुनव्वरा और मक्के मुअज़्ज़मा की इंशाअल्लाह हिफाजत करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमाए और तुर्की के मुसलमानों को सलाम अक़ीदत पेश करते कि उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी कौम के साथ, अपनी जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े होकर जो लोग जिन्होंने बगावत का, जिन्होंने साजिशें की थी उस मुल्क को खोखले करने की, उनकी जड़ों को खोखला करने की, वो नाकामयाब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़तह नुसरत वहाँ पे हासिल हुई। जिन लोगों ने बैठकर तुर्की के अंदर बैठकर साजिशें की और बैरून मुल्क बैठ के साजिश करी, वो भी आज याद रखें कि अगर आपने इसी किस्म की साजिशें पाकिस्तान और सऊदी अरब में करने की कोशिश करी तो इसी तरह आपको नाकामी हर वक्त हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को वाहिद करके, मुतहम्मिल करके, मोहब्बत और अखलास के साथ अपने दुश्मन को सही मानों में पहचानने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।